गुप्त नवरात्र में साधना की जाती है। अपने साधना को बढ़ाने के लिए गुप्त नवरात्र किया जाता है। साधना के बल को, ज्ञान के बल को, योग के बल को बढ़ाने के लिए ही गुप्त नवरात्र होता है। तो गुप्त नवरात्र और अपने वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण को शुद्ध रखने के लिए परवाया है। और कल जगत के नाथ, नाथों के नाथ, सबके नाथ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। तो कल की कक्षा कल 5:30 बजे लगेगी। जो कक्षा 6 बजे लगे लगती, 6 बजे तक छुट्टी, क्योंकि मेरे को कल भगवान जी की सेवा में अभी रोज जा रहा हूँ, लेकिन कल तो तैयारी पूर्ण करनी है। तो कल सभी 5:30 बजे जुटेंगे। आप पहले जल्दी उठ करके तैयार हो जाइए। क्लास तो मेरी 5 बजे चालू हो जाती है। आप जितना जल्दी जुट जाए उतना अच्छा है। 5:20 से 5:30 के बीच जुड़ जाइए। आधे घंटे का योगाभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रारंभ करते हैं। चलिए खड़े होकर के कुछ अभ्यासों को करते हैं। इसके पहले हम धीरे से दोनों घुटने को पकड़ करके यथासंभव ऐसे करके कोशिश मत करना। जो नहीं सकते वही ऐसे करेंगे, जो सक जाते हैं कर लेते हैं वो बगैर लगा ऐसे खड़े हो जाना है। ताड़ासन का प्रयास करना है। ताड़ासन देखो, लंबे लंबे ताड़ कितने हैं, हजार पंजे को उठा देना, हथेलियों पर कांच सांस खींच करके काम करेंगे। पूरा पेट जब कुंडलियां खींची हुई, हथेली अकड़ाहट जकड़ाहट कभी नहीं रहेगी। शासन को करने से रक्त संचरण अच्छे से होगा, वायु का प्रकोप दूर होगा। दोनों पैर को फैला करके हाथ वहीं पे रखेंगे, हाथ को ऐसे पलट देंगे, श्वास करके ऊपर खींचेंगे। अब दाहिने ओर झुकेंगे, बाईं ओर बात करते हुए बीच में दाहिने श्वास करते बीच में श्वास करते दाहिने। पहले हमने ताड़ासन किया, फिर ये तिर्यक ताड़ासन है, नाम भी याद रहे आपको। अब करेंगे कटी चक्रासन। बताया दोनों पैर करके पैर एकदम सीधे रहेंगे, पैर अपने स्थान पर जम रहेंगे, दोनों हाथों को सीधे ऐसे घूमना। दोनों तरफ आराम आराम से देना है, आराम आराम से वो जल्दबाजी कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं।
ताड़ासन, त्रियोटाड़ासन, कटिचक्रासन, ध्रुवासन करता है। जो मन को विचारों को नियंत्रित रखता है और दिव्य विकास करता है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में संभल करके भोजन करना चाहिए। हाथ को ऊपर नहीं ले जा सकते, तो हाथ यहाँ पे रख सकते हैं। एक एक मिनट से लेकर 5-5 मिनट करेंगे। आपका जो ध्यान भटकता है, मानसिक विकार है, एकाग्रता की कमी सब दूर करना है। बस आपको समय लगा रहे हैं तो अच्छी चीजें करें, पूरे नियम के साथ करें। कुछ समझ नहीं आता तो समझ लें। कल की कक्षा बताया 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रकांत भैया कल का टाइम वही डालना, 5:20 से कल के लिए, क्योंकि कल का क्लास गेट मत हो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को जाना है तो फिर मैं इससे अच्छा एक दिन जल्दी और हो जाए, जल्दी अपन कर लें बढ़िया। तो कल का समय आप 5:20 रखिए और अपन प्रारंभ कर देंगे 6 बजे तक फ्री। आप भी जल्दी उठ करके भगवान जगदीश जी का पूजन अर्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। आधा घंटा आपको भी मिल जाएगा भगवान का भक्ति भजन करने के लिए। ऐसा चलिए रिलैक्स, आपको पैरों को करना देखिए, सुनिए। 1 2 3 4, मुट्ठी बंद करना है तो सांस लेना है, मुट्ठी खोलना है तो सांस लेना। कमर गर्दन सीधे रखना है, कमर को झुका करके निकलना रखना है। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम है। मान लीजिए सिर्फ कोहनियां घुमाना है, तलाइयां घुमाना है, कोहनी नहीं। इतना ऐसे करते हैं, गलत गलत करने के 1000 तरीके, सही करने के केवल एक तरीके। एक तरीके पे फोकस करना है, 1000 तरीके के पीछे लाठी लेके नहीं जाना। गलत है, कहीं को सुधारना है। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हाथों को नीचे ला करके और सामने से करने के समानांतर रहेगा। और हाथ को नीचे लाएंगे, 5-10 सेकंड काम की अवस्था में। हाथ बगल से खींचिएगा, कंधे के समानांतर रह गए थे। सांस भरते अपनी सांस छोड़ते समझिए। आपको रिलैक्स करते हुए एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब विपरीत भी घुमाना है। 20 19 18 17 16 15 14
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करने के लिए कमर को खोल के आगे पीछे सर्वाइकल आदि कंधे आदि पीठ को रोग कभी नहीं हम लोग से पूछते। चलिए घुटने के लिए थोड़ा नरिशिंग के लिए घुटने के नरिशिंग के रिलैक्स थोड़ा शांत सांस छोड़ते हुए सांस करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे सांस करते हुए ऐसे कमर से उठेंगे कमर से कमर मुड़ना नहीं चाहिए ऐसे कैसे करते हैं गलत सीधे ना सीधे बैठना सीधे उठना सीधे बैठना ये घुटने के नरिशमेंट के लिए कर घुटने में लोच लाने के लिए कर लचक लाने के लिए नरम रहे लुब्रिकेंट्स रहे घुटने अच्छे इसके लिए अभ्यास हो रहे हैं। चलिए अब दंड बैठक 2-3 बार लगा सकते हैं जितना लगा सकते श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे श्वास भरते हुए ऊपर फिर से रिलैक्स करते हुए विश्राम पूर्वक आसनों का अभ्यास हम करते हैं और कुछ चीजें दोनों हाथों को एक पैरों से कमर का दर्द ठीक होगा पेट की समस्या वायु अग्नि वर्षा ऋतु है मौसम जो बदलता है इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत होती स्वाभाविक रूप से जो हमारी जठराग्नि है पाचन अग्नि है वो मंद हो जाती है जिसके कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा सभी पाचन तंत्र जो है कमजोर हो जाता है जिससे अजीर्ण भूख नहीं लगना बुखार वायु दोष के प्रकोप से सर्दी है खांसी है पेट के रोग हैं कब्ज के रोग हैं अतिसार है मतलब दस्त आदि लग जाना घुटने संधियों आदि में दर्द होने की संभावना तो इन सभी रोगों से बचने के लिए पेट की पाचन अग्नि को संभालने का ही काम करना है। इसके लिए छोटे छोटे उपवास हितकर हैं। इसीलिए देखना हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षा ऋतु में ही अत्यधिक उपवास का विधान रखा है। श्रावण महीना आ जाता है भाद्र महीना आ जाता है सावन में भादो में फिर नवरात्र आ जाते हैं। आज से गुप्त नवरात्र प्रारंभ है जिनको साधना की शक्ति बढ़ाने गुप्त नवरात्र के व्रत रखें तो यह जो हमारा समय है यह पूर्ण उपवास के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे उपवास से अपने आप को क्योंकि कहते हैं लंघनम परमौषधम लंघन ही परमौषधि है मौन ही सबसे बड़ा व्रत भुजंगासन का अभ्यास हम करते हैं दोनों हाथ बगल में श्वास बढ़ते ऊपर उठा देंगे
गलत परंपराओं की ओर आगे नहीं जाना, सही परंपराओं को स्वाद छोड़ता है। हल्का मीठा, हल्का नमकीन, अम्ल रस इस मौसम में लिया जा सकता है। रस युक्त, हल्के और शीघ्र पचने वाले, जल्दी जो पचने वाले हैं उन भोजनों को लेना है। सब्जी में आप मेथी ले सकते हैं, सहजन मतलब मूंगा ले सकते हैं, परवल ले सकते हैं, लौकी है, बथुआ है, पालक है। सेब फल ले सकते हैं, फल में गर्म दूध ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, साठी का चावल, पुराना अन्न ले सकते हैं, गेहूं है ले सकते हैं। श्वास छोड़ते हैं तो श्वास भरते। खट्टी चीज है, खारे पदार्थ है, दलिया है, ओट्स है, शहद है, प्याज है, घी, गाय का घी है, तिल है, सरसों है, इनका तेल, अनार है, अंगूर है, इनका आप सेवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन बरसात जैसे ही लगती है लोग क्या कहते हैं, अरे यार आज तो कुछ हो जाए, पकौड़ा हो जाए, भजिया खाने के चक्कर में रहते हैं, अत्यधिक खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लेते हैं। तो कम मात्रा में खाएं तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसकी मात्रा संतुलित हो, लिमिट मात्रा में लेनी। ताड़ासन के भुजंगासन के बाद क्रिया भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पकड़ श्वास भरते हुए बिठाएंगे। ये तो खाना क्या है पता चल गया, क्या नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, भारी चीजें नहीं खानी है, हल्की चीजें खानी है। तो भारी चीजों में क्या आता है, उड़द का दाल आता है, अरहर की दाल आती है, चीला है, जितने भी लगभग दालें हैं वो सब गरिष्ठ आती है, मूंग दाल को छोड़कर। नदी, तालाब, कुएं का बिना उबला हुआ पानी, तालाब का पानी नहीं पीना, नदी आदि का पानी पहले पीते थे तो नहीं। जो नदी, कुएं का, तालाब का है उसको उबाल करके, जो भी आपके घर पानी आ रहा है उसको उबाल करके ही पिए। सबसे अच्छा होता है उबला हुआ पानी। आरओ में तो कुछ मिनरल्स आदि सब नष्ट हो जाते हैं, वो शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है, लेकिन उबला हुआ पानी बहुत ही अच्छा है। लेकिन उबले हुए पानी में एक सावधानी जरूर रखना है। हम क्या करते हैं, कई जन रात में उसको उबाल करके दिन भर पीते हैं, ऐसा नहीं। सुबह के समय उबालिए, ठंडा कर लीजिए, या रात में उबाले हैं उसको 10 से 12 घंटे तक उपयोग करें, फिर खत्म कर लें, कम करके फिर सुबह कर लें, फिर उसको ठंडा करके दिन भर पिए। 12 घंटे से 15 घंटे के बाद ज्यादा रखा हुआ उबला हुआ पानी सामान्य अवस्था में गिनी जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए सावधान, जो कर सकते हैं वो धनुरासन का अभ्यास करेंगे। मैदे की चीजों से दूर रहना है, पानी हमेशा उबाल करके पीना है, ठंडा पेय से दूर ही रहना है भैया, आइसक्रीम आदि से बिल्कुल बच करके रहना है, मिठाई कम खाना है, केला कम खाना है, मट्ठा कम लेना है, बहुत कम। अंकुरित अनाज भी कम खाना, वायु बनाता है इस मौसम में। अब आम को बंद ही कर दीजिए, अब गर्म तासीर की होती है आम। फिर से अब पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, भाजी इत्यादि है, वो नहीं खानी है, ऐसे धनुरासन कर। वैसे विश्राम कर लीजिएगा, ऐसे एक तरफ ऐसे गर्दन करके।
शरीर को शांत अवस्था में रखकर विश्राम कर लीजिए। घरों के आसपास गंदगी ना रहने दें, पानी ज्यादा जमा ना रहने दें, क्योंकि नमी के कारण हमारी जो त्वचा वो ठीक से सूखती नहीं है और इसके कारण त्वचा रोग होने के बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। तो शरीर को अच्छा पांच करके रखें, कहीं भीगे हैं तो अच्छे से पूरे कपड़ा को चेंज कर लें, सर के बाल पूरे शरीर को सुखा लें। इससे नमी के कारण हमें कोई भी त्वचा रोग आदि ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। स्वच्छता पर तो विशेष ध्यान रखना। श्वास एक एक पैर ऊपर उठाएंगे ना, बेड़ी श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों के साथ फिर ऐसा बड़ा चिन्ह बनाइए हुआ। तो अत्यधिक गरिष्ठ चीजें, गरम मसाला आदि चीजें ना खाएं। उड़द की दाल, रहल की दाल ज्यादा ना खाएं। सामान्य भोजन जो हल्का भोजन है, मूंग की दाल की खिचड़ी आदि, दलिया आदि, ओट्स आदि ये लें तो शरीर अच्छा रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा, वायु विकृत नहीं होगी, तो पेट से संबंधित समस्या नहीं होंगी। पानी उबाल कर पीते हैं, कई क्या करते हैं अच्छा गर्म कर लेते हैं उसको पीते हैं, नहीं, जब तक पानी उबलेगा नहीं उससे दूषित तत्व बाहर नहीं निकलेंगे। पानी को अच्छा उबालना, थोड़ा सा विश्राम करिए शवासन में लेट करके, ऐसे लेट जाइए शवासन में, सांसों की गति को सामान्य करना। कल की टाइमिंग रहेगी 5:20। बराबर ध्यान रखिएगा। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करनी है सबको। भगवान जी खुद दर्शन देने आते हैं सबको। वो खुद दर्शक दुनिया वालों को देखने आते हैं कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। हर साल उनकी रथ निकलती है, मैं अपने भक्तों के बीच जाऊंगा। बाकी सभी भगवानों के उत्सव होते हैं तो हमें उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन जगन्नाथ जगदीश जगन्नाथ के भात को जगत पसारे नाथ कहते हैं। जय जगन्नाथ। कलयुग के साक्षात देवता हैं हमारे जगन्नाथ जी। अभी एक भजन बहुत प्रसिद्ध है ना, जगन्नाथ चकानन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ, लेकिन वो कब संभालेंगे? जब व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके शरणागति भाव से उनको पुकारता है, हे नाथों के नाथ, हे जगन्नाथ, मैंने तो अपना पूरा मेहनत कर लिया, अब जो भी करेंगे आप करेंगे, करके दोनों हाथ ऐसे उठा देता है, अब तुम जानो प्रभु। तब भगवान उसे समर्पण भाव से करता है तो गले लगा करके उनके सारे कष्टों को विघ्नों को दूर करता है। लेकिन कोई हम सब में से कोई लोग दिखावा करते हैं, लेना भगवान कर लेना, उतना विश्वास नहीं रहता। लेकिन श्रद्धा विश्वास रूपी नाम, आपका जो श्रद्धा है वो विश्वास पे टिका हुआ है। विश्वास नहीं तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं तो फल नहीं।
फल नहीं तो आपके कार्य नहीं होंगे भैया। बात का ध्यान रखिए, साक्षात कलयुग के देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, जो सभी के कल्याण के लिए अपने जन कल्याण लोग कल्याण। और भगवान खुद बताते हैं कि कैसे मैं मौसम परिवर्तित हो गया और मैं बीमार पड़ गया। गर्मी के बाद 108, अभी जो पूर्णिमा निकली उसमें 108 घड़े से भगवान ने स्नान किया, उनको ज्वर आदि रोग हो गए, तो 15 दिन तक पृथक रहे भगवान, अलग काढ़ा आदि दर्शन नहीं देते। 15 दिन पूरा विश्राम। इसी को देख करके कोरोना के समय 14 से 15 दिन का आइसोलेशन बताया गया। तो हमारे यहाँ सदियों से है, बीमार पड़ जाने पर अलग थलग रहिए, अपना कपड़ा अपना बर्तन सब अलग रखिए ताकि दूसरों को भी इंफेक्शन ना हो। भगवान कितना सिखाते हैं कि मैं आपकी के जैसा हूँ। भगवान हमारे लिए चल करके आते हैं। जैसे दोनों पैरों को मोड़ना है, दोनों हाथ अगल बगल, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। जगन्नाथ जी पुरी में साक्षात विराजमान हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने शरीर त्यागे तो उनको जलाया गया, उनके कुल वालों के द्वारा उनके शरीर को दाह संस्कार किया गया। तो उनके सारे शरीर तो जल गए लेकिन हृदय स्थान नहीं जला। हृदय स्थान नहीं जला तो उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा में प्रवाहित करते 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 समुद्र में मिल करके नीलाद्रि पर्वत के पास गए। फिर वहां की राजा इंद्रद्युम्न को सपना के द्वारा बताया गया कि मैं आ रहा हूँ, मेरी काष्ठ की मूर्ति बनाई है, दारू ब्रह्मा, जिसको नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, हर साल 12 सालों में एक बार उस काष्ठ को बनाया जाता है और उस काष्ठ में भगवान की मूर्ति उस हृदय पटल को स्थापित किया जाता है। साक्षात भगवान, साक्षात कलयुग के सबसे बड़े देव, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। जगत के नाथ जगन्नाथ, पूरी दुनिया के नाथ है। इसीलिए भगवान को जो जैसा चाहता वैसे होता है। अभी भी पूरी की जब रथ यात्रा निकलती है तो भगवान बीच में एक मुस्लिम भक्त के मजार के पास रुकते हैं। उनकी भी भावना, उनकी भी श्रद्धा उनके साथ थी, अभी भी वो परंपरा निभाया जाता है। तो भगवान सबके जगतनाथ है, जगन्नाथ है सबके लिए। वहां पे हिंदुओं को छोड़ करके किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं। तो भगवान एक बाहर में अपना एक स्वरूप बना करके बैठे कि दरवाजे से बाहर से रोड से भी मुझे कोई देख ले, जो अंदर नहीं आ सकता। इतने भगवान की महिमा है। पतित पावन बाना लगा, पतित पावन भगवान है, पतितों को पावन करते हैं। तो मैं बता रहा था कि भोजन की बहुत अशुद्धि हो गई है, भोजन की अशुद्धि को दूर करना, बाहर से जितनी भी चीजें मिलती है उसको खाने से रुकना है। चलिए कपालभाति प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करेंगे, पेट ठीक रहेगा कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। पानी हमेशा उबाल करके पिए। धीरे धीरे कपालभाति का प्राणायाम करें। लेकिन शुद्ध, आप कई बार लगता है कि पानी उबाल नहीं सकते, तो ठीक है, आपके घर फिल्टर है तो इसका उपयोग कर लीजिए।
गंदे पानी का उपयोग अभी तालाब नदियों आदि में स्नान ना करें, जो करते हैं वो, क्योंकि दूषित जल रहता है। पानी जो उबाल करके पिएगा या शुद्ध पानी पिएगा, उन्हें टाइफाइड और आंत्र ज्वर आदि की समस्या कभी नहीं होगी। पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान देना है। हल्के वस्त्र पहने जो जल्दी सूख जाएं, ऐसे, क्योंकि कहीं गए हम, भीग गए, मोटा कपड़ा पहने नहीं भीगे तो वो शरीर को नुकसान करके नुकसान पहुंचा देगा, बुखार आदि की समस्या कर देगा, त्वचा रोग कर देगा। इसलिए हल्के कपड़े पहने जो जल्दी सूख जाए। इस समय दिन में सोना मना है, पाचन तंत्र विपरीत हो जाता है, और रात्रि जागना भी मना है। इसका ध्यान रखें। बारिश में भीगना भी बहुत ही, अपना साथ व्यवस्था लेकर के चलिए, छाता लेकर के चलिए, रेन कोट लेकर के चलिए, सर को ढक करके चलिए। नदी में तैरना भी मना है, क्योंकि कब उफान आ जाए पता नहीं। खुले बदन घूमना भी उचित नहीं है, नमी के कारण त्वचा रोग हो सकते हैं। वायरल बैक्टीरियल छोटे छोटे जो नहीं दिखते, वो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होने का ये समय रहता है। कपालभाति निरंतरता से करें। गरिष्ठ भोजन जो हैवी डाइट है उसका उपयोग इस समय ना करें। उड़द का दाल ना खाएं, अरहर की दाल ज्यादा ना खाएं, चीला आदि ज्यादा ना खाएं। दालों का त्याग करें, सिर्फ मूंग दाल लें। नदी का पानी, तालाब का पानी का उपयोग ना करें। मैदे की चीजों का त्याग करें। आइसक्रीम और ठंडा चीजों का त्याग करें। ज्यादा मिठाई ना ले, बाहर की बनी हुई। गुड़ ले सकते हैं भोजन के बाद। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से। मट्ठा ले, मट्ठा भी बहुत कम लें। अंकुरित चीजें ना लें, इससे वायु प्रदूषित हो सकती है। तो लेना क्या है? वात को शांत करने वाली चीजें लेनी है। अदरक वात को शांत करता है, लहसुन वात को शांत करता है, प्याज वात को समन करता है। शुद्ध गौ माता का घी लीजिए, वो बहुत अच्छा है। लुब्रिकेंट चाहिए शरीर में। तिल का तेल, सरसों का तेल का उपयोग करिए। जो वात शामक है, वात नाशक है, सरसों का तेल और तिल का तेल, ये दो ही चीज तो तेल है, बाकी तो फिर कहाँ तेल है भैया? तो पानी की तरह दिखने वाला वो कहाँ तेल हो सकता है, ये बताइए मुझे। तेल तेल की तरह ही दिखे तब ठीक है, पानी पानी की तरह तब दिखे तब ठीक है। आप तेल की तरह पानी पी सकते हैं क्या, ये मुझे बताइए? तेल की तरह पानी दिखने वाला पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो पानी की तरह दिखने वाला तेल पीते क्यों है भाई? अपने आप को बीमार करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता आज तक। तेल को तेल की तरह रहने दीजिए, पानी को पानी की तरह दीजिए, इंसान को इंसान की तरह रहने दीजिए, राक्षस करने मत दीजिए। जो जिसका जैसा स्वरूप है वैसा रखिए, और उनके स्वरूप से विपरीत कर देंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं हो सकता, नुकसान ही करेगा। अपने प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो नुकसान करेगा। कपालभाति प्राणायाम निरंतरता के साथ। लौकी खाना है, परवल खाना है, तुरई खाना है, सहजन मतलब मूंगा खाना है, सेब फल का उपयोग कर सकते हैं आप। गर्म दूध ले सकते हैं, अदरक है, सौंठ है, अजवाइन है, इनका लीजिए। सांठी का चावल, पुराना अनाज लीजिए। बहुत अच्छा नया अनाज इस समय मत खाइए, क्योंकि पचने में भारी होता है। और जो चीज पचने में भारी होता है उस चीज को इस मौसम में, बरसात के ऋतु में नहीं लेना चाहिए। कपालभाति निरंतर से। गाय का घी लें, सुबह सुबह एक दिन में 2 चम्मच तो लेना ही चाहिए, कम से कम 1 चम्मच लें। इससे लुब्रिकेंट्स बना रहे, वात की जो प्रबलता बढ़ रही है वो कम हो। बाहर की चीजें तो बिल्कुल त्याग कर दीजिए अभी 4 महीने। बाहर की चीजें खाना नहीं है। कैसे पानी से बनाया है ना, कैसे पानी से सब चीज अच्छा होगा, लेकिन पानी ठीक नहीं होगा तो उसमें आप बीमार रह सकते हैं। नमी युक्त
बेसन मैदे का उपयोग करें, उसमें आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, बाहर की चीजें त्याग दें। इसीलिए हमारे साधु संत क्या करते हैं, चौमासा नहीं करते, चातुर्मास का व्रत का पालन करते हैं। 4 महीने एकदम रिस्ट्रिक्शन रहता है। सभी धर्म, जैन धर्म में भी देखे तो चातुर्मास का विशेष महत्व है, भोजन का विशेष रिस्ट्रिक्शन बताया गया है। तो एकदम हल्के फुल्के भोजन लीजिए, आराम से रहिए, जीवन को व्यतीत करे, सादा जीवन उच्च विचार, जो हमारे साधु संतों ने कहा है। जठराग्नि मंद होती है, ज्यादा भोजन करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, पेट का दर्द होगा, पेट में गठान, गैस आदि गुब्बारे बन जाएंगे, दिन में भी सोना नहीं है और रात में ज्यादा जागना नहीं है। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, योग करना, उबला